हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको, ये कहानी है काले जादू की। और इससे कहानी से आपको एक शिक्षा ही मिलती है कि आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आप उससे बच भी नहीं सकते, उससे कई गुना ज़्यादा बुरा आपके साथ होता है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है दोस्तों। हेमा और गंगा नाम की दो सगी बहनें थीं। दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था और दोनों की शादी हो जाती है तो दोनों बगल के गांव में ही दोनों की शादी होती है। तो शादी के कुछ समय बाद भी दोनों बहनों का प्यार काफ़ी अच्छे तरीके से रहता है और हंसी खुशी दोनों का परिवार आपस में मिलते जुलते भी हैं। तीज त्यौहार में इकट्ठा भी रहते हैं, मिलते भी हैं और हंसी खुशी त्यौहार भी मनाते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है कि उनके पतियों के बीच में आपस में कुछ पता नहीं किसी बात से या पैसे के लेन देन के चक्कर में झगड़ा हो जाता है, जिस कारण दोनों बहनों के बीच में जो प्यार था उसमें भी दरार आ जाती है। लेकिन जो गंगा थी उसके मन में इस तरीके का बदला लेने की ठान लेती है वो, तो कहती है कि मैं अपनी बहन के पूरे परिवार को बर्बाद करके रहूँगी। और किसी तांत्रिक से मिलकर उनके पूरे परिवार पर गंगा काला जादू करवा देती है, जिससे उसकी बहन के परिवार के अंदर हलचल मच जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी। जो गंगा की बहन थी उसके घर में पता नहीं कभी भी खून के छींटे आने स्टार्ट हो जाते हैं। घर में कमाई का साधन था जो उसके पति थे वो भी बीमार रहने लग जाते हैं। उसके दोनों बच्चों को भी पता नहीं क्या बीमारी होती है और इस बीमारी के चलते उसमें से एक बच्चे की मौत भी हो जाती है। वो जो गंगा थी वो भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया था। पता नहीं कब कैसे गुजारा चलेगा। गंगा की बहन सोच कर बुरा हाल होने लगा और वो इतनी कमज़ोर होने लगी, जो उसका वज़न था दिन ब दिन गिरता जा रहा था। तब जो गंगा की बहन है उसकी सास आ जाती है अपने गांव से, और गांव का नज़ारा और ये सब देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उसका पोता भी गुजर चुका होता है। और उसके बेटे की और पत्नी की जो हालत देखकर वो घबरा जाती है और समझ जाती है इनके साथ कुछ न कुछ तो अजीब और बहुत बुरा हुआ है। तब गंगा की बहन की सास क्या करती है, वो वापस गांव जाती है और गांव में किसी पंडित से अपने परिवार के बारे में पूछती है। तो पंडित जी देखते हैं और उनकी पोथी पत्री देखने के बाद बताते हैं कि तुम्हारी बहू पर, बेटे पर और परिवार पर किसी ने काला जादू करवाया है और वो इतना खतरनाक है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा परिवार उससे बच भी पाएगा। हो सकता है कि पूरे परिवार की मौत भी हो जाए। तब वो कहते हैं कि नहीं पंडित जी, इसका कुछ उपाय करो, मैं आपसे बड़ी आस लेकर आई हूँ। तब पंडित जी मंत्रों से विभूत कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं और कहते हैं कि जाओ इसको लेकर जाओ, पूरे घर में छिड़क दो, और ये गंगा जल है, इसको मैंने अभिमंत्रित कर दिया है, इसमें जो भी काली शक्ति या काट है वो सब कट जाएगी और जिसने भी तुम्हारे ऊपर ये किया है उसका उल्टा असर उसके ऊपर होगा। उसकी सास वैसा करती है और अपनी बहू को सारी चीज़ें देकर सब कुछ करवा देती है और घर में फैलने के बाद शहर परिवार को सब कुछ अच्छा लगने लगता है और जो नेगेटिविटी थी सब ठीक हो जाती हैं। और जो गंगा ने अपनी बहन के ऊपर जो काला जादू करवाया था उसका उल्टा असर होता है। गंगा के पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, गंगा का पैर भी टूट जाता है और दोनों बच्चे बहुत बुरी तरीके से रहते हैं। और कुछ समय के बाद जब गंगा की बहन अपनी बहन को देखती है तो रोड के ऊपर भीख मांग रही होती है। उसका परिवार सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है और जो इतने बुरा हालत उसने अपनी बहन की थी उससे कई गुना बुरी हालत आज गंगा की थी। तो दोस्तों ये था कहानी का सार।